वो गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का बूस्ट अकेडमी में। कैसे हैं आप सब लोग? आवाज़ आ रही है मेरी आपको? कमेंट देखूँ एक बार। सर कमेंट यहाँ दिख जाएंगे ना? हाँ, यहाँ तो चला दो बस। राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ेंगे हम लोग आज से ना। दिख ही नहीं रहे कोई। तुम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? राजस्थान ज्योग्राफी पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि बच्चों को? फिर हैं? हाँ हाँ, राम राम, नमस्कार, गुड इवनिंग। शेड्यूल डलवा दो एक बार सबका। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान भूगोल। ठीक है। राजस्थान पहले वाला राजस्थान नहीं रहा है, राजस्थान अब चेंज हो गया है। राजस्थान अब राजस्थान नहीं रहा है ना। राजस्थान तो राजस्थान नहीं है सर, लेकिन पहले वाला नहीं रहा है। जिले वगैरह चेंज हो गए। वो तो आचार संहिता लग गई, मेरे को लगता नहीं तो गहलोत साहब रुकते ही नहीं, शो एक बना देते। हाँ, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्टार्ट करें। तो मैं देखो, राजस्थान ज्योग्राफी में अभी जो आरएस के अंदर भी क्वेश्चन आए तो डिस्ट्रिक्ट वगैरह से क्वेश्चन नहीं आए थे। मैंने तो बढ़ाया था अपडेट करके, आपको भी बता दूंगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। मैंने तो जिले डिस्ट्रिक्ट रिलीज होते ही मैंने सारा अपडेट करके बढ़ाया आरएस वालों को, लेकिन क्वेश्चन पूछा नहीं गया। जहाँ जितना अपडेट मैंने करवाया उतना करवा ही दूंगा। अब इन 3 डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी हमारे पास में जानकारी है नहीं, कि उन्होंने ठीक से उनके बारे में कोई जानकारी दी नहीं है, तो इसलिए उनका तो पता नहीं लगी। बाकी 50 जिले जो हैं उन पर काम हो चुका है, तो वो जानकारी मैं आपको दे दूंगा। हाँ, ये तक्षशिला बैच की क्लासें चल रही है, तक्षशिला बैच की क्लासें चल रही है। चलो आ जाओ। मेंस के लिए नहीं है क्लास। मेंस प्री क्या अलग अलग थोड़ी है, एक ही तो होती है। ज्योग्राफी अलग थोड़ी होगी प्री मेंस के लिए, सबके लिए ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी एक ही रहेगी। अब जो स्टार्ट करते हैं हम लोग ना राजस्थान ज्योग्राफी। अब ये पहले सबसे पहले हम लोगों को राजस्थान की स्थिति के बारे में देखना है ना, कि राजस्थान कहाँ पर है। तो राजस्थान की स्थिति समझने से पहले हमें थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि पूरी पृथ्वी के बारे में समझते हैं। ये पूरी अर्थ है हमारे पास, ये पूरी पृथ्वी है ना। इससे पृथ्वी पर हमारी क्या लोकेशन है वो समझना है। उसमें यह कहा गया, उससे भी पहले यदि आप जाओगे तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वैगनर। नाम सुना है किसी ने वैगनर का? इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था इन्होंने। कौन सा सिद्धांत? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी इन्होंने दी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ था, मतलब जहां पर आज आपको कॉन्टिनेंट नजर आ रहे हैं वहां नहीं थे। मतलब सिंपल सा ये समझ लो कि जैसे आपको मैप दिखता है नॉर्थ अमेरिका का, साउथ अमेरिका का, अफ्रीका का, यूरोप का, एशिया का, ये सब पहले जहां पर थे वहां आज नहीं है, पहले कहीं और रहे होंगे। तो इस स्थिति को उन्होंने समझाने के लिए कि महाद्वीपों का किस तरीके से विस्तार हुआ है या वो किस तरीके से विस्थापन हुआ है, इसको समझाने के लिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था। उस कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं हम लोग। वो कॉन्सेप्ट ये था कि पहले जैसे आप देखोगे तो एक हिस्सा पेंजिया का था। पेंजिया मतलब समझते हैं? लैंड बॉडी है, उसके लिए शब्द प्रयोग किया उन्होंने, पेंजिया, यानी जो स्थल भाग है उन्होंने उसके लिए शब्द प्रयोग किया कि एक पेंजिया था। हाँ, इस पेंजिया के चारों तरफ वाटर बॉडी थी, यानी ये स्थल भाग है, लैंड पार्ट है, और ये जलीय भाग है, ये जलीय भाग है, जलीय भाग है या महासागरीय भाग है, ये कह सकते हैं। या ये जो पेंजिया है ये महाद्वीपीय भाग है, या हम ये कह सकते हैं कि ये कॉन्टिनेंटल पार्ट है। हम क्या कह सकते हैं? ये कॉन्टिनेंटल पार्ट या महाद्वीपीय भाग है, ये कॉन्टिनेंटल पार्ट या महाद्वीपीय भाग है। जबकि यदि अपन बात करें इस जलीय भाग की तो ये महासागरीय भाग या ओशनिक पार्ट है, ये ओशनिक पार्ट है। ये दिमाग में देखो रखना है थोड़ा थोड़ा ना, एग्जाम में क्वेश्चन आते। तो ये महासागरीय भाग है, ये महासागरीय भाग है, ये महासागरीय भाग है। कौन? ये जो पानी वाला भाग है, यानी बीच में अपन ये कहते हैं। तो ये देखो जो दिख रहा है ये पेंजिया है, स्थल भाग है,
और ये जलीय भाग जो है ये पेंथालासा, इसका जलीय भाग का नाम जो इसके चारों तरफ है इसका नाम दिया पेंथालासा। ये वाटर बॉडी उसका नाम पेंथालासा या पेंथालासा और इसका नाम हो गया पेंजिया। यानी जो महाद्वीपीय भाग है उसका नाम रखा पेंजिया और जो वाटर बॉडी है या जो जलीय भाग है उसका नाम रखा पेंथालासा। ठीक है, पेंजिया और पेंथालासा। पेंजिया मतलब महाद्वीपीय भाग मतलब स्थल भाग मतलब लैंड वाला भाग, और जो पेंथालासा मतलब जलीय भाग मतलब वाटर बॉडी मतलब ओशियनिक पार्ट मतलब महासागरीय भाग। ऐसे समझना। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। अभी तक शिलम में ज्वाइन करें, जानकारी दे दो, लास्ट में दे देंगे। ठीक है, चलो आगे चले। हाँ, तो ये आपके पास पेंजिया हो गया, ये आपके पास पेंथालासा हो गया। तो पेंजिया कौन सा भाग है, दिमाग बिठाना, ये स्थलीय भाग है, और पेंथालासा कौन सा भाग है, जलीय भाग है। अब इसमें कहते हैं कि आगे चल करके ये पेंजिया ब्रेक हुआ। मैं क्या कहूं, ये ऐसे कहूं इसको कि जैसे हमारे पास पहले एक पूरी पृथ्वी की बात कर रहे हैं, ये वेगनर ने एक सिद्धांत दिया था, उसने कहा कि ये पेंजिया है, ठीक है, और फिर इसके चारों तरफ जो वाटर बॉडी है या जलीय भाग है ये पेंथालासा है। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। ये पेंजिया है और ये पेंथालासा है, ये पेंजिया है और ये पेंथालासा है। पेंजिया मतलब महाद्वीपीय भाग और पेंथालासा मतलब महासागरीय भाग। उसके बाद में ये ब्रेक हुआ, ये पेंजिया ब्रेक हुआ। जब ये पेंजिया टूटा, वेगनर वैसे थ्योरी हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन राजस्थान में क्वेश्चन पूछते हैं इसलिए समझा रहा हूं। पेंजिया टूटा तो ये पेंजिया दो भागों में इस तरीके से बंट गया। ये इसका नॉर्थ पार्ट हो गया और ये इसका साउथ पार्ट हो गया। ये मैंने पेंजिया को तोड़ दिया है। ये उत्तरी पेंजिया हो गया और ये दक्षिणी पेंजिया हो गया। ठीक है, ये उत्तरी भाग हो गया और फिर ये आपके पास में ये दक्षिणी पेंजिया हो गया। वो उत्तरी पेंजिया और ये दक्षिणी पेंजिया हो गया। यानी हमारे पास ये नॉर्थ पार्ट हो गया, हमारे पास ये साउदर्न पार्ट हो गया, और इसके चारों तरफ जो है एक वाटर बॉडी हो गई, यानी पानी वाला हिस्सा हो गया। इसके चारों तरफ एक वाटर बॉडी हो गई, यानी एक इसके चारों तरफ एक जलीय भाग हो गया। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। यानी ये हमारे पास जलीय भाग हो गया। ठीक है, ये पेंथालासा हो गया। अब ये जो पानी है इसके बीच में आएगा कि नहीं आएगा, तो इसके बीच में एक वाटर बॉडी क्रिएट हो गई। किसके बीच में, इस पेंजिया के बीच में। ये जो इसके बीच में वाटर बॉडी क्रिएट हुई है, किसके बीच में, इन दोनों हिस्सों के बीच में, पेंजिया के दोनों भागों में, इसमें जो पानी वाटर बॉडी क्रिएट हुई है उसका नाम रखा गया टेथिस सागर। इसका नाम रख दिया गया टेथिस सागर या टेथिसी। इसको बोलते हैं ओपनिंग ऑफ टेथिसी, यानी टेथिस सागर का खुलना। जैसे ही पेंजिया टूटा वैसे ही टेथिस सागर का निर्माण हुआ। इसे ओपनिंग ऑफ टेथिसी बोलते हैं। इसको ओपनिंग ऑफ टेथिस सी बोलते हैं। इसको ओपनिंग ऑफ टेथिसी यानी टेथिस सागर का खुलना कहते हैं। इसको ओपनिंग ऑफ टेथिसी या टेथिस सागर का खुलना कहते हैं। ठीक है, ये बात दिमाग में यहां तक समझ में आएगी आपको। क्यों, एक पहले की महाद्वीपीय भाग था, उस कॉन्टिनेंटल पार्ट को जो आपस में जुड़ा हुआ था उसका नाम पेंजिया रखा गया। इसके चारों तरफ एक वाटर बॉडी थी जिसका नाम पेंथालासा रखा गया। ये आगे चल करके ये पेंजिया ब्रेक हुआ। इसके लिए जो फोर्स वगैरह बताए वेगनर ने वो सफिशिएंट नहीं थे, इसलिए थ्योरी बहुत सक्सेसफुल नहीं रही, लेकिन उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया वो बता रहा हूं। उसके बाद में ये पेंजिया टूटा तो नॉर्थ पेंजिया और साउथ पेंजिया, उत्तरी पेंजिया और दक्षिणी पेंजिया हो गया। ये उत्तरी पेंजिया और दक्षिणी पेंजिया बनने के कारण से बीच में एक वाटर बॉडी क्रिएट होगी, जलीय भाग है उसका निर्माण हुआ। उसी का नाम टेथिस सागर है। क्योंकि नया बना है इसलिए इसका नाम ओपनिंग ऑफ टेथिसी या टेथिस सागर का खुलना कहलाता है। यह बात आपको समझ में आई या नहीं आई? आ गई क्या? आ गई ना। जो उत्तरी पेंजिया है इसका नाम रखा गया लोरेंशिया या अंगारा लैंड। इसी का नाम रखा गया, मैं इसको दिख नहीं रहा होगा, अब दूसरा पहन लेता हूं इसको। इसी का नाम रखा गया ऊपर वाले का ही लोरेंशिया या अंगारा लैंड। लोरेंशिया या अंगारा लैंड। और इसी नीचे जो दक्षिणी पेंजिया बना है इसी का नाम रखा गया गोंडवाना लैंड। यानी ये दो भागों में जो मंटा उत्तरी और दक्षिणी, इसका नाम रखा गया गोंडवाना लैंड। तो उत्तरी पेंजिया हमारे पास हो गया, नॉर्दर्न पेंजिया जो है वो हमारे पास हो गया अंगारा लैंड या लोरेंशिया, और दक्षिणी भाग हो गया हमारे पास गोंडवाना लैंड। इतना कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठना चाहिए कि एक पेंजिया यानी कॉन्टिनेंटल पार्ट था, महाद्वीपीय भाग जुड़ा हुआ था, इसके चारों तरफ वाटर बॉडी थी जिसको हम पेंथालासा कहते हैं। ये वाटर बॉडी जो है ये ब्रेक हुई,
सॉरी ये कॉन्टिनेंटल पार्ट ब्रेक हुआ या महाद्वीपीय भाग टूटा, पेंजिया टूटा, उत्तरी पेंजिया दक्षिणी भाग पेंजिया बना, उत्तरी पेंजिया लोरेंशिया अंगारा लैंड कहलाया, दक्षिणी पेंजिया गोंडवाना लैंड कहलाया। समझ गए बात को। और हम कह सकते हैं कि ये जो पेंथालाशा है इसी के कारण से ये इन दोनों के बीच में एक सागर का निर्माण हुआ, पानी एंटर हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पर टैथिस बन गया। इसे ओपनिंग ऑफ टैथिस या टैथिस सागर का खुलना कहते हैं। इन दोनों के बीच में टैथिस सागर है। यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ऊपर लोरेंशिया या अंगारा लैंड है, नीचे गोंडवाना लैंड है, बीच में टैथिस सागर है। एक बात दिमाग में रखनी है कि राजस्थान का कोई भी भाग इस लोरेंशिया या अंगारा लैंड का हिस्सा नहीं है। राजस्थान का कोई भी भाग इसका हिस्सा नहीं है। राजस्थान का कुछ भाग जो है वो इस टैथिस सागर का हिस्सा है और कुछ भाग जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, लेकिन कोई भी भाग इस अंगारा लैंड या लोरेंशिया का हिस्सा नहीं है। तो राजस्थान का भौतिक प्रदेश किस के अंतर्गत नहीं आता है? तो लोरेंशिया या अंगारा लैंड के अंतर्गत नहीं आता है। लोरेंशिया या अंगारा लैंड के अंतर्गत नहीं आता है। राजस्थान का कौन सा भाग है जो नहीं, सॉरी, राजस्थान का भौतिक प्रदेश किसके अंतर्गत निम्न में से नहीं आता है? तो लोरेंशिया और अंगारा लैंड के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन टैथिस सागर और गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में देखोगे तो आपको खारे पानी की झीलें मिलेगी, या जैसे आपको लवणीय चट्टाने देखने को मिलेगी, वो टैथिस सागर के अवशेष माने जाते हैं, या जो अपन कह सकते हैं एविडेंसेस ऑफ टैथिस सी माने जाते हैं। टैथिस सागर के अवशेष या एविडेंसेस ऑफ टैथिस सी माने जाते हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अरे समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर है यहां तक? यहां तो कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं है ना? चलो आगे चले, आगे आओ। अब देखो, आगे आ जाओ। अब समझो इसको। यदि उसके हिसाब से, तो अभी आगे बात करेंगे अपन, जो भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे तो इनमें से किसका कौन हिस्सा है ये देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास में ये यहां पर यदि गोलार्ध के हिसाब से पोजीशंस देखोगे तो वो समझाता हूं मैं आपको थोड़ी देर के लिए। देखो जैसे हमारे पास ये पूरी पृथ्वी है, समझना थोड़ा थोड़ा सा, स्टार्ट किया हम लोगों ने अभी। तो ये हमारे पास पृथ्वी के अंदर देखोगे तो ये 0 डिग्री है, यानी ये हमारे पास इक्वेटर यानी विषुवत रेखा है। इक्वेटर यानी विषुवत रेखा है ये, यानी ये इक्वेटर है, हम कह सकते हैं कि ये विषुवत रेखा है। इक्वेटर यानी विषुवत रेखा है। ये इक्वेटर के उत्तर की तरफ जाओ, चले जाओगे तो ये उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, और ये हम लोग बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। ये कुछ बेसिक बेसिक बातें जान लो ताकि आगे मेरे को पढ़ाने में आसानी हो आज की क्लास में। ये साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया, यानी हम पूरी पृथ्वी को ले लें तो उसको बीच में विषुवत रेखा खींच दे, इक्वेटर खींच दे, तो इसके उत्तर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दक्षिण में साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। क्लियर है? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब आपने 3-4 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड या अक्षांश के बीच में नाम सुना होगा। लैटिट्यूड या अक्षांश का मतलब होता है वो रेखाएं जो लेटी हुई है। सिंपल भाषा में बता रहा हूं, टेक्निकली नहीं कह रहा हूं। लैटिट्यूड अक्षांश यानी लैटने से याद रखो, जो लेटी हुई लाइन्स हैं। इनमें से 3 प्रोमिनेंट लैटिट्यूड्स हैं जो कि महत्वपूर्ण है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको, राजस्थान के हिसाब से 23.5 डिग्री ये हमारे पास है उत्तर में, और 23.5 डिग्री ही दक्षिण में। ये लाइन खींच सकते हैं हम लोग, 23.5 डिग्री दक्षिण में और 23.5 डिग्री नॉर्थ में। ये हमारे पास हो जाएगी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये आपके पास हो जाएगी मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और ये हो जाएगा हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये हमारे पास हो जाएगी कर्क रेखा, और ये हमारे पास हो जाएगी मकर रेखा। अब देखो 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा बोलते हैं और 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा बोलते हैं। ये बहुत बेसिक जानकारी, इसको ध्यान रखना है। इसको क्लाइमेट में और अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है।
तो 23.5 डिग्री नॉर्थ क्या हो गई, कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री साउथ क्या हो गई, मकर रेखा। क्लियर है? 0 डिग्री क्या हो गई हमारे पास, विषुवत रेखा। ध्यान रखना इस बात का, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा और ये विषुवत रेखा, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब राजस्थान कहां एग्जिस्ट कर रहा है? राजस्थान तो भारत का ही हिस्सा है। अरे भारत का ही हिस्सा है ना, तो भारत कहां एग्जिस्ट करता है? भारत कहां एग्जिस्ट करता है? तो भारत यदि हम इस पूरी पृथ्वी को लें, तो यदि 0 डिग्री लें और ऐसे हम 0 देशांतर भी लें, तो इस जगह पे एग्जिस्ट करता है भारत। जब भारत इस जगह पे एग्जिस्ट करता है, अब क्या मतलब इस चाय का, लिखा क्या? तो हम क्या बात कर रहे हैं, ये भारत हो गया हमारे पास में, इंडिया हो गया, ये यहां पर भारत की पोजीशन है, यहां पर इंडिया की पोजीशन है। यदि इंडिया की पोजीशन यहां पर है, तो इंडिया का ही भाग राजस्थान है, तो राजस्थान की भी स्थिति यही होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना, बिल्कुल होनी चाहिए। तो भारत कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है? भारत कर रहा है उत्तरी गोलार्ध में, तो राजस्थान भी तो उत्तरी गोलार्ध में एग्जिस्ट करेगा ना। तो राजस्थान कौन से गोलार्ध के अंदर है? तो राजस्थान इस गोलार्ध के अंदर है, राजस्थान इस गोलार्ध में है। तो राजस्थान यहां है, तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है या नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर है। हम ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, बताओ? राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है या नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर है? हाँ, आज पहली क्लास है, ठीक है। हाँ हाँ, समझ गए? तो ये किसके लिए? उत्तरी गोलार्ध के, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं हम। तो उत्तरी गोलार्ध में कौन है? राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में। अब ऐसे ही हम लोग एक ही लाइन और खींच सकते हैं। कैसे? जैसे हम लोग, ये पूरी पृथ्वी है, तो जैसे हमने ऐसे लाइन खींची, वैसे हम 0 डिग्री देशांतर भी खींच सकते हैं। ये 0 डिग्री देशांतर भी खींच सकते हैं। ये कैसे खींचते हैं, ये तो अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी में ही समझ सकते हैं, राजस्थान में नहीं। 0 डिग्री, क्योंकि वही क्लास 2-3 घंटे 4 घंटे की अकेली क्लास है, तो आपको ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा। 0 डिग्री देशांतर है, तो ये हमारे पास पूर्वी गोलार्ध हो गया, और ये हमारे पास में पश्चिमी गोलार्ध हो गया। ये हमारे पास पूर्वी गोलार्ध हो गया और ये हमारे पास पश्चिमी गोलार्ध हो गया। अब हमारे पास यदि ध्यान रखने वाली जो बात है, जो हमें ध्यान रखने वाली बात है, वो ये कि जो पूर्वी गोलार्ध है उसमें राजस्थान की और भारत की स्थिति है, ना कि पश्चिमी गोलार्ध के अंदर। 0 डिग्री के इस साइड में है, ठीक है ना। तो यदि भारत की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में है, तो राजस्थान भी किस में है? राजस्थान भी पूर्वी गोलार्ध में ही है। राजस्थान इस हिस्से में, राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में है। यदि हम अक्षांश के हिसाब से देखें तो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है, और यदि हमें देशांतर के हिसाब से देखें तो राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में है। यदि इन दोनों को मिला दें तो हम ये कहेंगे कि राजस्थान जो है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। भारत की भी वही स्थिति है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है? अरे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में ना, हाँ सर, रिकॉर्डेड क्लास शुरू नहीं है। नोट्स साथ साथ ही बनवा दे, नोट्स मिल जाएंगे बेटा, ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको, आराम से घर बैठ के तसल्ली से बनाना। मैं पढ़ा दे रहा हूँ, ये पीडीएफ जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे अभी अपलोड करवा देंगे, तो आराम से घर बैठ के बनाना। तो एक तो हम ये कहेंगे, बेसिक बेसिक बातों के अंतर्गत यदि अभी आपने समझा है, तो हम ये कहेंगे कि जो राजस्थान है उसकी स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में या नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। इतनी बात आपको समझनी पड़ेगी। अब इसको देखो, आपके जो नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी, उसमें ये सब चीजें दिखाई हुई है। अब देखो, फिर हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे इन सब चीजों को, समझो। देखो, ये इस जगह पे है राजस्थान, ये 0 डिग्री, ये भी 0 डिग्री, राजस्थान की स्थिति ये वाली। तो ये हमारे पास में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर वाक नहीं हुआ राजस्थान की स्थिति। एशिया भारत ये बाद में देखते हैं अपन, यहां तक समझ आई नहीं है आपको कहानी? आ गई ना ये बातें सारी समझ में?
अरे आ गई ना 33 सागर वाली स्थिति। अब मैं थोड़ी सी आपको कर्क रेखा वाले एरिया कंडीशन समझाता हूं। रिकॉर्डेड क्लासेस शो नहीं होती, हट जाती, नहीं हटेगी। आज ही तो क्लास शुरू हुई है वैशाली बेटा, आज ही क्लास शुरू हुई है, कहां से हट जाएगी? हिस्ट्री क्लास शो हो जाएगी बेटा थोड़ी देर में, आज पहली क्लास है। तो हमने भी तक क्या बातें देखी, एक बार रिवाइज करवा दूं, एक बार फिर फटाफट देखो, फटाफट रिवाइज कर लो सारी बातें। पहली बात हम लोगों ने यहां से शुरू करी थी कि वैगनर ने एक बात कही थी, वो ये कही थी कि जो स्थल भाग है या महाद्वीपीय भाग है ये सारे आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है, ये सारे जुड़े हुए थे, इनका नाम कलेक्टिवली पेंजिया था, इतनी बात दिमाग में रखनी है। उसके चारों तरफ एक महासागरीय भाग था जिसका नाम पेंथालासा था। ये पेंजिया आगे चल करके टूट गया, दो भागों में टूटा, उत्तर और दक्षिण के अंदर, नॉर्थ और साउथ के अंदर। उत्तरी भाग को हम लोगों ने अंगारा लैंड या लोरेंशिया कह दिया, दक्षिणी भाग को हम लोगों ने गोंडवाना लैंड कह दिया। जब ये टूटे तो इनके बीच में एक सागर का निर्माण हो गया, उस सागर का नाम टैती सागर हो गया। मैं बार बार बोलूंगा ताकि आपको याद हो जाए, टैती सागर हो गया। इसे ओपनिंग ऑफ टैती सी कहते हैं, समझ गए, टैती सागर का खुलना। मैंने ये कहा कि राजस्थान का कोई भी हिस्सा लोरेंशिया या अंगारा लैंड का भाग नहीं है, राजस्थान जो भाग है वो या तो टैती सागर का या गोंडवाना लैंड का भाग है। कौन किसका है ये मैं आपको भौतिक प्रदेशों में अच्छे से बताऊंगा, इतना याद रखना है बस। उसके बाद देखो हम लोगों ने गोलार्धों की बात करी, तो मैंने क्या कहा था कि ये एक 0 डिग्री लाइन है जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, एक 23.5 डिग्री रेखा है जिसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं नॉर्थ वाली, और एक 23.5 डिग्री साउथ वाली रेखा है जिसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं। एक हमारे पास कर्क रेखा और एक मकर रेखा हो गई। राजस्थान की स्थिति इस कर्क रेखा के ऊपर है, ध्यान रखना है, कर्क रेखा से ऊपर ही पड़ता है पूरा राजस्थान, अभी देखेंगे। दक्षिणी गोलार्ध में राजस्थान का कोई भी हिस्सा नहीं है, और यदि 0 डिग्री देशांतर यहां खींचा जाए तो भी राजस्थान इस गोलार्ध में हो जाएगा, मतलब राजस्थान की स्थिति जो होगी वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में होगी। इतनी सी एक बात बताइए, कितने लोगों को समझ में आई, कितनों को नहीं आई बताओ? राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, बताओ। बोलो, अरे बोलो तो सही, यहां तो कोई दिक्कत है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध सुनाएगा, राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अब 2-3 चीजें और समझाऊंगा मैं आपको, यहां तक यदि आपको बातें समझ में आई है तो। ये कर्क वाली स्थिति बाद में समझा दो, पहले थोड़ा सा ये समझो, राजस्थान की पोजीशन समझो, बाद में समझाते हैं। हाँ ये स्थिति समझो, राजस्थान का विस्तार देखो आप। क्या आपको ये समझ में आ गया कि राजस्थान है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है? क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि राजस्थान जो है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है? क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर है? अरे समझ में आ गई ना, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। अब देखो उसकी स्थिति समझो आप, अक्षांशीय विस्तार देखो आप। सबसे पहले राजस्थान की यदि अक्षांशीय विस्तार देखोगे तो वो कहां से शुरू होगा? यहां से, ये राजस्थान है, देख लो इसको। और यहां पर यदि देखोगे तो ये 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से शुरू होता है, याद रखना, एक एक लाइन याद करो पहले। 23 डिग्री 3 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट, फिर आगे चलते हैं। पहले आप 2 नंबर याद करो, 23 डिग्री 3 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट, ये 2 नंबर याद करो पहले आप। 23 डिग्री 3 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट, ये 2 नंबर याद करो पहले। 23 डिग्री 3 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट, पहले ये नंबर याद करो फटाफट, 2 नंबर याद करो। 23 डिग्री 3 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट याद करो। और दोनों ही, क्योंकि राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है इसलिए नॉर्थ लगेगा, ओबीएस है। अरे राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में नहीं है क्या, तो नॉर्थ ही लगेगा ना। देखो हमने क्या बात की थी, राजस्थान यहां है तो 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री, ऐसे करते करते यहां 90 डिग्री होगा। तो यहां पर है तो सभी, यहां पर जो भी लोकेशंस होगी उन सभी के साथ में नॉर्थ लगेगा।
यदि कोई लोकेशन यहां है तो उसके साथ साउथ लगेगा। राजस्थान इस वाले हिस्से में है तो 23 डिग्री 3 मिनट 30 डिग्री 12 मिनट के साथ नॉर्थ लगेगा। समझ गए? अब यदि कोई पोजीशन इस डायरेक्शन में होगी तो उसके साथ ईस्ट लगेगा, और कोई पोजीशन 0 डिग्री के इधर होगी तो वेस्ट लगेगा। अरे ओबियस है यार, क्या? तो फिर गोलार्ध का मतलब क्या हुआ? देखो, जैसे ये हमारे पास पृथ्वी है, ये हमारे पास 0 डिग्री है, ये हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये हमारे पास साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो कोई भी चीज यहां होगी तो उसके साथ उत्तरी लगेगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई लोकेशन है वो 20 डिग्री है यहां पर, तो वो 20 डिग्री नॉर्थ है। लेकिन यदि कोई यहां पर 20 डिग्री पर कोई चीज है तो हम कहेंगे कि ये 20 डिग्री साउथ है। ये 20 डिग्री नॉर्थ है और हम ये कहेंगे कि ये 20 डिग्री साउथ है। समझ गए? ये 20 डिग्री नॉर्थ है और ये 20 डिग्री साउथ है। कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए आपको। अब यहां पर आ जाओ आप। अभी हमारे पास ये 0 डिग्री है, इसके अंदर यदि आप 0 डिग्री के इस साइड में जाएंगे तो यहां पर ईस्ट हो जाएगा क्योंकि पूर्वी है, और यदि इस दर जाएंगे तो वेस्ट हो जाएगा। राजस्थान की स्थिति इसमें है। जैसे मान लो यहां पर कोई 30 डिग्री पर कोई चीज होगी तो हम उसके आगे 30 डिग्री ईस्ट लगाएंगे, और यदि कोई यहां पर 30 डिग्री पर कोई चीज होगी तो हम उसके 30 डिग्री वेस्ट लिखेंगे। राजस्थान क्योंकि इस स्थिति पर है तो उसके साथ या तो नॉर्थ शब्द आएगा या ईस्ट शब्द आएगा, बाकी कोई नहीं आएगा, वेस्ट और साउथ नहीं आएगा। हाँ चलो आ जाओ। मेरे को आइडिया नहीं है मंजू हट गए कि नहीं हट गए बेटा, मेरे को सिर्फ ज्योग्राफी के बारे में पता है, रास्ता कौन से हट गए कौन से डल गए, मेरे को आइडिया नहीं इस बारे में। ठीक है, क्लियर हो गई आपको बात? हाँ, तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर 20 डिग्री और साउदर्न हेमिस्फीयर 20 डिग्री। समझ गए? तो हम यहां पर हैं तो हम नॉर्थ ही वर्ड यूज करेंगे, यदि हम यहां हैं तो ईस्ट ही वर्ड यूज करेंगे। तो अब मैंने आपको यहां पर 2 चीजें बताई थी, आओ वापस। अब यहां आओ। यहां क्या कह रहा था मैंने कहा 2 नंबर याद करो। राजस्थान की जो लोकेशन है वो कहां से कहां है सर? वो है 23 डिग्री 3 मिनट 30 डिग्री 12 मिनट 23 डिग्री 3 मिनट 30 डिग्री 12 मिनट। ये आपके पास में नॉर्थ ही आएगा। इस नॉर्थ से किसी को ऑब्जेक्शन है तो पहले बोलो, बोलो। इनसे कोई दिक्कत है तो बताओ कि सर नहीं समझ आई बात। क्लियर है यहां तक या नहीं है? क्लियर है ना यहां तक? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। नहीं ना दिक्कत? ठीक है, अब ये इसको ध्यान से समझना। 23 डिग्री 3 मिनट यहां से शुरू होता है, एकदम यहां से नीचे से। ये राजस्थान का मैप है। ये राजस्थान का मैप है। कैसा लग रहा है? पतंग जैसा लग रहा है। तो राजस्थान के मैप के लिए वर्ड यूज किया जाता है पतंगाकार, काइट के शेप में, या ये आपको लगेगा रोम्बस की तरह, मतलब विषम कोणीय चतुर्भुज की तरह। ये राजस्थान का मैप है, विषम कोणीय चतुर्भुज, रोम्बस की तरह लगेगा, विषम कोणीय चतुर्भुज की तरह, विषम कोणीय चतुर्भुज या रोम्बस की तरह। ठीक है ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। रोम्बस या विषम कोणीय चतुर्भुज, रोम्बस या विषम कोणीय चतुर्भुज। यहां तक ठीक सब कुछ? रोम्बस या विषम कोणीय चतुर्भुज। ठीक है सर, समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक यह है। अब देखो अपन देखेंगे, ये 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट है। यदि इसको माइनस कर लोगे 30 डिग्री 12 मिनट से, तो इसका मतलब ये अक्षांश ये विस्तार है, तो हम ये कह सकते हैं इसमें से माइनस करोगे तो 60 डिग्री 9 मिनट अक्षांशीय विस्तार है, यानी डिफरेंस निकाल रहे हैं हम लोग। देखो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देखोगे तो 30 डिग्री 12 मिनट और यहां पर है 23 डिग्री 3 मिनट, यानी ये विस्तार टोटल कितना है, ये एक्सपेंशन राजस्थान का कितना है, तो आप कहेंगे कि सर 7 डिग्री 9 मीटर नट ये विस्तार है। अच्छे से नोट्स बनाना है घर जाके आराम आराम से, ये सारी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी,
आराम से बैठ के लिखना है, और ये आगे लिखा हुआ है सब, तो बैठ के अपनी कॉपी में इसी में लिखा हुआ से कोई मतलब नहीं है, आपके पास पर्याप्त समय है, आराम से बैठे बैठे लिखना है। मैं बार बार बोलूंगा, ये सारी चीजें याद हो जाएगी आपको, ध्यान देना है बस क्लास में। तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक, यानी टोटल अक्षांशीय विस्तार कभी आपसे पूछ ले कितना है राजस्थान का, तो 7 डिग्री 9 मिनट है। लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन कितना है, तो 7 डिग्री 9 मिनट है। ठीक है, चलो यदि इस लेंथ को कैलकुलेट करें, यदि यहां से या लंबाई देखें तो कितनी है सर, ये लंबाई कितनी है सर, ये 826 किलोमीटर है। क्लियर है, ये अक्षांशीय विस्तार है, लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन है। ये अक्षांशीय विस्तार, एक देशांतरीय विस्तार होता है, तो ये अक्षांशीय विस्तार है, ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखो, ये देशांतरीय विस्तार दिख जाएगा यहां पर, आपको नहीं दिया हुआ क्या, कोई बात नहीं, हाँ ये दिया हुआ, देखो देशांतरीय विस्तार पर आओ तो 2 नंबर लिखो आप, 69 डिग्री देखो लिखा हुआ है 30 मिनट, और ये आपके पास हो जाएगा 78 डिग्री 17 मिनट। यदि इसको माइनस करोगे तो ये आएगा आपके पास में 8 डिग्री 47 मिनट। अब देखो यहां से ये 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। अब ईस्ट से किसी को प्रॉब्लम है तो क्या कर सकते हैं बताओ, और ये भी ईस्ट ही होगा क्योंकि पूर्वी गोलार्ध में है, तो सबके साथ में ईस्ट ही लगेगा, वेस्ट नहीं लगेगा। यहां वेस्ट लगेगा 0 डिग्री से उधर जाने पे। बोलो यहां कोई इश्यू है क्या? यानी राजस्थान का देशांतरीय विस्तार या लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन की बात करें, लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन की बात करें, देशांतरीय विस्तार या लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन की बात करें, तो हम क्या कहेंगे 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट तक विस्तार है। यदि उसका विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 47 मिनट से। एक बार फिर से याद करते हैं, ऐसे लिखो, देखो आप अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार में सर 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट तक सर, ठीक है। यदि हम बात करें देशांतरीय विस्तार की तो ऐसे लिखो, देशांतरीय विस्तार लिखो, देशांतरीय विस्तार। यदि हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन की बात करें या देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट्स, 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट्स तक होता है। समझ गए बात को? यदि ये विस्तार की ईस्ट लगेगा, इसके आगे भी ईस्ट लगेगा, इसके आगे भी नॉर्थ लगेगा, इसके आगे भी नॉर्थ लगेगा। इसके यदि विस्तार की बात करें हम लोग, टोटल इसका कितना विस्तार है, तो इसके टोटल विस्तार की यदि अपन बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास में 8 डिग्री 47 मिनट्स। ये देशांतरीय विस्तार है और ये हमारे पास में अक्षांशीय विस्तार है। ये कितना है सर? 60 डिग्री 9 मिनट हो गया। समझ गए बात को? यदि किलोमीटर्स की टर्म में बात करी जाए तो ये 826 किलोमीटर है, और यदि इसके किलोमीटर की टर्म्स में बात की जाए तो ये 869 किलोमीटर है। ऐसे लिख लो बस कॉपी में, ऐसे लिखो फटाफट, जो मैंने लिखा है ऐसे लिखो आप। इतनी बात पढ़ाई है मैंने, ज्यादा कुछ पढ़ाई नहीं, मैं बार दोबारा रिवाइज करवा दूंगा अभी 5 मिनट में सारी बातें। कोई जल्दी है नहीं हम लोगों को, एग्जाम है नहीं आपके सामने, आराम आराम से कवर करो चीजों को। ठीक है, चलो आगे चले। यहां तो कोई डाउट है तो बोलो। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं सारी बातें आपको। देखो क्या क्या, एक मैंने आज की क्लास में आपको यह बताया था कि राजस्थान जो है उसका कोई भी हिस्सा जो है वो लोरेंशिया या अंगारालैंड का हिस्सा नहीं है। मैंने आपको एक तो पेंजिया समझाया, जो महाद्वीपीय भाग है उसको पेंजिया बोलते हैं, महासागरीय भाग को पेंथालाशा बोलते हैं,
पेंजिया का विखंडन हुआ तो वो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में ब्रेक हो गया। इनके बीच में एक सागर बना, उसका नाम तैती सागर हुआ, उसका नाम तैती सागर हुआ। राजस्थान इन्हीं दो भागों का के अंतर्गत आएगा, ध्यान रखना, मैं बताऊंगा आगे चल के। तो गोंडवाना लैंड और तैती सागर। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि राजस्थान जो है, एक भी लाइन में डाउट हो तो बताना, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा हम लोगों ने, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। राजस्थान का है, राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। हाँ ठीक है, ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर है। नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर है, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। अब उसके बाद देखो आप, राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, उसके बाद हम लोगों ने इसका अक्षांशीय विस्तार देखा। अक्षांशीय विस्तार की बात करी, इतनी तो बात करिए, 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट। दोबारा लिखो, ये टोटल विस्तार हो जाएगा 60 डिग्री 9 मिनट, ठीक है। और यदि इसको किलोमीटर्स के टर्म्स में देखेंगे तो ये हो जाएगा 826 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में देशांतरीय विस्तार की बात करें, देशांतर की बात करें तो ये हमारे पास में हो जाएगा कितना, 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट्स तक। और ये हमारे पास में विस्तार हो जाएगा 8 डिग्री 47 मिनट्स, यानी 869 किलोमीटर, ठीक है। कौन सा पेन चेंज करें, कलर चेंज कर ले, दिख नहीं रहा। 1 डिग्री देशांतर का मतलब 4 मिनट होता है बेटा, टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है निशा। 1 डिग्री देशांतर मतलब 4 मिनट होता है, टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्लियर है यहां तक, आगे चले। यहां तक वो दिक्कत है तो बोलो, इतनी सी तो बात पड़े, एक पेज तो हुआ है अभी। पेन कलर चेंज करूं बेटा, ये लो। तो पेन मेरे, फिर बोर्ड मेरे को व्हाइट लेना पड़ेगा। अब एक दो चीजें और देखो, देखो ये हमारे पास राजस्थान है, ये हमारे पास राजस्थान है। ये विस्तार हम लोगों ने देखा था 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के यहां तक हमने देखा था 23 डिग्री 12 मिनट तक। ये हमारे पास जो विस्तार है वो है 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट्स तक है, ठीक है। अब देखो आ जाओ इधर, देखो ये लगा दिया, देखो बढ़िया लगा दिया मैंने, टेंशन मत करो। अब उसके बाद में ये लंबाई हम लोगों ने देख ही ली है, कितनी है ये सर, 826 किलोमीटर है, याद रखना है। और ये हम लोगों ने लंबाई देख ली है, ये 869 किलोमीटर है। यहां पर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है सर, बांसवाड़ा। यहां जो जिला है वो कौन सा है सर, बांसवाड़ा है, बताओ, अरे है ना। और यहां पर जो जिला है वो कौन सा है सर, गंगानगर है। यहां पर जो जिला है सर वो कौन सा है सर, धौलपुर है। यहां पर जो जिला है वो कौन सा है सर, जैसलमेर है। जिले की बात करें तो ये गंगानगर में कौन सा जगह है सर, जहां पर कोणा गांव है, जहां पर ये एकदम टच करता है, मतलब उत्तरी सीमा कौन सी है, राजस्थान की उत्तरी सीमा कौन सी है, तो वो कोणा गांव है। उत्तरी सीमा कौन सी है, तो वो कोणा गांव है। और दक्षिणी सीमा कौन सी है, तो वो बोरकुंडा गांव है, बांसवाड़ा का, याद रखना है, बोरकुंडा गांव है, बोरकुंडा गांव है। अब यदि अपन ये बात करें यहां पर, तो यहां पर कौन सा गांव है, यहां पर जैसलमेर के अंदर कटरा गांव है।
और यहां पर कौन सा गांव है सर? यहां पर यदि आप देखोगे तो यहां कौन सा गांव है सर? यहां पर कौन सा गांव है? यहां पर शिलाना गांव है। यहां पर शिलाना गांव है। क्लियर है? देखो यहां पर गांव कौन सा है? सिलाना गांव। वहां पर कौन सा गांव? कटरा गांव। वहां पर कौन सा? कोणा गांव। यहां पर बोरकुंडा। कैसे याद रखेंगे? एकदम ऊपर जाते जाते जाओ एकदम कॉर्नर आएगा वहां कोणा गांव, यानी खूणु, आप राजस्थानी में क्या खूणु, कोणा खूणु, कोणा कौन क्या खूणु के आगरा, तो वो कोणा गांव यहां पर या कॉर्नर के अंदर है, तो कोणा गांव ये हो जाएगा। फिर अपन यहां देखो ट्यूबवेल करा नहीं बोर करा, ट्यूबवेल के मायने बोलिया ना बोर करवाई खेत के मायने, बोर करता गया करता गया करता गया नीचे करता गया, पानी आएगा नहीं, हाँ बी आई जट वहां पर नीचे बोर करता गया करता गया करता गया, बोरकुंडा गांव आ गया, एलो सर याद हो जाएगा। तो कोणा गांव ऊपर और बोरकुंडा गांव नीचे। ठीक है सर। अब इस साइड में आओगे आप तो देखो जैसे ये पाकिस्तान वाली साइड है, तो पाकिस्तान का काम तो काटने का ही है, तो काटने का काम है तो कटरा गांव। ठीक है। और फिर भारत इधर कौन है? भारत है, तो भारत का काम तो छिलने का है, तो शिलाना गांव। पाकिस्तान का काम काटने का, इसलिए कटरा गांव। यहां पर सीलने का काम तो शिलाना गांव। ऊपर कॉर्नर पे देखोगे तो कोणा गांव, नीचे बोर करते जाओगे तो बोरकुंडा। समझ गए? तो याद रखना है कटरा गांव, सिलाना गांव, कोणा गांव और बोरकुंडा, ये सारी बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो यहां तक रखें। आज मेरी दूसरी क्लास है उस साइड में, तो अब आज यहीं रखेंगे, सेशन कल मिलता है। ठीक है। अब इतना सिलान गांव सिलाना गांव इतना मैंने भी नहीं जाकर देखा गांव को। समझ गए बात को यहां तक? यहीं तक रखें? आगे चले? आगे चले या यहीं तक रखें? बोलो क्या इच्छा है? उधर वाली क्लास छोड़ दें आज? आप ही को बढ़ा 2-3 घंटे। तो ये सब याद करके आना है कल। कितना तो बड़ा है कि एक तो देखो हम लोग जो हैं वो गोंडवाना लैंड के और तैतीस सागर के बाग है। दूसरा मैंने बताया कि राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। तीसरी बात मैंने ये बताई कि यहां पर जैसे अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताया मैंने। अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक है, जो कि 826 किलोमीटर है। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक है। तो टोटल कितना? 869 किलोमीटर है। विषम कोणीय चतुर्भुज नुमा संरचना है इसकी। गांव देखा जाए तो ऊपर कोणा गांव गंगानगर में, नीचे बांसवाड़ा में बोरकुंडा गांव। यदि इधर देखा जाए धौलपुर में तो शिलाना गांव, और उधर देखा जाए जैसलमेर में तो कटरा गांव। चलो ठीक है, समझ गए यहां तक? चलो ठीक है, थैंक यू।